डॉक्टर काशिका कथुरिया, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट वृंदा फर्टिलिटी दिल्ली। आज मैं आपसे बात करूंगी रोल ऑफ हिस्टेरोस्कोपी बिफोर आईवीएफ। आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, उसमें कई पेशेंट्स को ऐसा एडवाइस किया जाता है कि उनको उससे पहले हिस्टेरोस्कोपी करा लेना चाहिए। हिस्टेरोस्कोपी क्या होता है? इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच वी यूज़ अ स्मॉल टेलीस्कोप। एक नैरो सी दूरबीन या टेलीस्कोप होता है जो जिसको हम हिस्टेरोस्कोप बोलते हैं, जो आपके वूम में यानी कि यूट्राइन कैविटी में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। उससे हम आपकी यूट्राइन कैविटी को विजुअलाइज करते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होती हो तो हम उसको डायग्नोज भी कर सकते हैं और एट द सेम टाइम ट्रीट भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या हर आईवीएफ पेशेंट को हिस्टेरोस्कोपी की ज़रूरत है? तो माई आंसर विल बी नो। अगर आप फर्स्ट आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं एंड आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है इंक्लूडिंग अ 3D अल्ट्रासाउंड, उसमें कोई ऑब्वियस अबनॉर्मैलिटी नहीं है, तो आपको हिस्टेरोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके स्कैन में कोई छोटी गांठ यानी कि पॉलिप या कोई फाइब्रॉइड, कोई रसौली अगर दिखती है, तो उस केस में आपको हिस्टेरोस्कोपी से फ़ायदा हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी कैविटी में एडिशंस यानी कि जिसको हम जाल बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, या फिर आपका एंडोमेट्रियम जो है वो परसिस्टेंटली थिन रहता है, मतलब आपको दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर, फिर भी एंडोमेट्रियम अच्छा नहीं बन रहा है, तो इन केसेस में डेफिनेटली हिस्टेरोस्कोपी हम करके जो एडिशंस हैं उनको कट कर सकते हैं, थोड़ी कैविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके अल्ट्रासाउंड में इंक्लूडिंग 3D में कुछ ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि सेप्टम है यानी कि पर्दा है, तो हम हिस्टेरोस्कोप इंट्रोड्यूस करके एक पतली सी सिजर इंट्रोड्यूस करके उस सेप्टम को कट कर सकते हैं। सो दीज all treatments can increase the chances of pregnancy. Also, they will decrease the risk of miscarriages if you've had a history of miscarriage. So then also hysteroscopy is indicated if you have any of these problems. Apart from that, अगर आपका पहले IVF हो चुका है, आपके एम्ब्रियोज बहुत अच्छे थे, यूट्रस भी अपेरेंटली ठीक था या लाइनिंग बहुत अच्छी नहीं थी, उस केस में भी हिस्टेरोस्कोपी से आपका फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज समटाइम्स देयर कैन बी समथिंग कॉल्ड एंडोमेट्राइटिस, मतलब आपकी इनर लाइनिंग का इन्फ्लेमेशन हो सकता है जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम हिस्टेरोस्कोपी पिकअप कर सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी हिस्टेरोस्कोपी के बारे में कि आईवीएफ से पहले किस पेशेंट को हिस्टेरोस्कोपी की ज़रूरत है और हिस्टेरोस्कोपी हम कैसे करते हैं। थैंक यू।